जय श्री माता जी। सहयोग का परिवार पे आज का ध्यान मेडिटेशन में आप सब संतों की और पुण्यात्मा की मेरी ओर से प्रणाम। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी सहजी को आज आप ध्यान करा लीजिए। माँ दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। माँ कृपा करके आज हम सारे विश्व की सभी सहजी को ध्यान करा लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए और स्वच्छ हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कर दीजिए। माँ श्री माता जी आपके श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। माँ बायां हाथ श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड मध्य हृदय पर देवी कवच पाठ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्ये नमः,
श्री कुलदेवताय नमः। अभिनमस्तु। ओम नर नारायणाय नमः। ओम नर नरोत्तमाय नमः। ओम सरस्वती देव्ये नमः। श्री वेद भेषाय नमः। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुप छंद चामुंडा देवता अंगना शक्त मातरो बीजम दिग्बंधु देवता सतम श्री जगदम्बा पितर्थे सप्तशती पाठंगेतन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय। ओम जद्गुह्यं परमंलोके सर्वरक्षाकरं निनाम अन्य कस्यचिदाघातं तमे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छिपुष्ये महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी तृतीय च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिर्थिता उत्तेनेतानि नमामि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निनादज्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतरणे विषमे दुर्गमे चैव भारत शरणागता नाते सा जायते किंचित् शुभं संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोको दुःख भयं नहि। अस्तु भक्तसिताननं तेषा विद्धि प्रजाते एतं शरन्ति देवसी रक्षसे तन्न संशय। प्रेत संस्था तु चामुंडा बाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गौरासना माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी सिख वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मस्ते हरिप्रिया सेतुरूपधरा देवी ऐश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्थिता मातर सर्वा सर्वजुग समन्विता नानाभरण सौभाग्या नाना रत्न उपशोभिता दुष्यन्ते रत्नारूढ़ा देवकुद समाकुला शंख चक्र गदा शक्ति हलं च मुसलायुधम खेटं तमरं चैव परशु संपासमेव च कुंताउदं त्रिशूलं च सांख्यमयमुत्तमं दत्तानं देहनाशाय भक्तानां अघोराय च धारयन्ताय धानित्यं देवानां च हिताय। नमस्तस्ते महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनी त्रायमा देवी दुष्पक्षे शत्रुनां भयबन्दिनी पश्चां रक्षतु मामेन्द्रिय अग्र्यामाग्रिदेवता दक्षिणेव तु वाराहि नृत्यं खड्गधारिणी प्रातिचं वारुणी रक्षेत् वायां वामिगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी त्रिशूलां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणि मे रक्षेत् रस्तो वैष्णवी तथा एवं दशो दिशा रक्षे चामुंडा सब्बाहना जया मे चाग्रत पातु विजय पातु पिष्टते अजिता वां पार्श्वे दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्दुतिनी रक्षेत् मामूर्ति व्यवसिता मालाधारी ललाटे च भुवो रक्ष यशस्विनी त्रिनेत्रे च भुव मध्ये जमघंटा च नासिके संडिघनी चक्षु मध्ये सौतोदार वासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शंकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरेष्ट च चर्चिका अधरे च अमृतकुला जिहां च सरस्वती दत्तना रक्षतु कौमारी कंठदेशति चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी च बुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंश धनुद्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नालिकं नलकुबेरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुं वज्रधारिणी हस्तयो दंडिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलिषु च नागच्छुलेश्वरी रक्षेत् कुक्ष रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्ष महादेवी मनोशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभुचो कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेडम उदय महेश वाहिनी कट्टं भगवती रक्षेत् जाननी विघ्नवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्व काम प्रदायिनी गुलफुर्णाने सिंगी च पादोपिष्ट तेजसी पदांगुली शशि रक्षे पादधस्थल भासिनी नखांदष्ट कराली च कैसंग च विकेशिनी रोमकुपेशु कोवेरी तचंग बागेश्वरी तथा रक्तमज्ज समासन्न नास्ति मेदासी पार्वती अत्रानि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि सुधा ज्वालामुखी नखज्जला मामेद्दा सर्व सिंधुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां सत्येश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षणे धर्म धारिणी प्राणपन तथा वैनं मुदान च समानकं वज्रहस्त च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण सवना रसे रूपे च गंधे च शब्द स्पर्शे च जोगिनी सत्यं रजस्तमे चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु बाराहि धर्म रक्षतु वैष्णवी जसो कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी
गोत्रमिद्राणि मे रक्षत वसुन्य रक्षत चंडिके पुत्रान् रक्षत महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी भक्तानां सुपता रक्ष मार्गक्षेम करी तथा राजदारे महालक्ष्मी बीर्जय सर्वतो स्थिता रक्षाहीनं तु जत्सानं वर्जितो कवचेन तु तत्सर्वरक्षा मे देवी जानते पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेचु भात्मनं कवचन वित्त नित्यं यत्र यत्र वे गच्छते तत्र तथार्थ लाभाश्च विजय सर्वकामिकं यं यं चिन्तयति कामं तं तं पत्यति निश्चितं परमश्रीमातुलं पत्यति भूतले पुमान् निर्भय जातमत्त संग्रामस्य पराजितो तलकतु भव पूज्य कवचन वितोपमान् इदं तु दिव्या कवचं देवो नामपि दुर्लभं यं पठपति नित्यं तिष्ठन्तो सौदोन्नीतो देवकला भवते सतिलोकस्य पराजितो जीवदो वर्ष शान्तो मममृत्यु विवर्जितो नास्यन्ति वेदाय सर्वलुता विस्फोटकादयो स्थावरं जङ्गम चैव कृत्तिं चापि यदिशसम् अविचाराणि सर्वाणि यन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा केचरा चैव जलाश्चैव पदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शकिनी तथा अंतरिक्ष चराघरा डाकिनीश्च महाबला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेताला कुसुमंड भैरवादयो नश्यन्ति दर्शनात् कवचे संस्थिते मनोनुति भववेदं राज्यस्थ विद्धि करं परं यस्य बद्धति स्वपति कीर्तिमण्डितो भूतले जपेतु सप्तशती चंडी कित्ता तु कवचं पुरा जगदमण्डलं धत्रि स्वस्य लवण काननं तावतिष्ठति मेदिनां सन्तति पुत्र पुत्रिके ध्यान्ते परमं स्थानं जत्स्वरूपि दुर्लभं पात्यति पुरुष नित्यं महामाया प्रसादते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम ओम साक्षात श्री मां जगदम्बे साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे अपना चित्त को हम विशुद्धि चक्र पर लेके आएंगे। तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को आज्ञा चक्र पर, कपाल पर, फ्रंट आज्ञा, श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं क्षमाशील हूँ। कृपा करके आप हमारे ऊपर यीशु ख्रिस्ट की शक्ति भर दीजिए। हमारे ऊपर यीशु ख्रिस्ट की शक्ति से भर दीजिए माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा, फिर सहस्त्रार। माँ हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, हमें निरानंद का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमें थोड़ी देर ध्यान का स्थिति में रखिए और हमें उत्थान प्रदान कीजिए। हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान करके हमें उत्थान दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर श्री माता जी का अमृत बनी ग्रहण करेंगे। हुए घूमते हैं, ये छूट करके मनुष्य देखता है कि ये जो है ये बाह्य है। अपने बुद्धि का गुमान, अपने पढ़ने लिखने का गुमान, हर तरह के गुमान मनुष्य में चढ़ जाते। वो तो बात बात पे घोड़े पे बैठ जाता है, घोड़ा है नहीं घोड़े पे बैठा है। ये सब इस तरह से छूट जाता है जैसे कि प्रकाश में अगर आपने हाथ में कोई सांप पकड़ा तो उसे आप फेंक देते हैं, उसी तरह से सब चीज फेंक जाती है, कहना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी क्रिया क्या घटित होती है कि आज्ञा चक्र पे जब कुंडलिनी चढ़ती है और वहां की देवता जब जागृत होती है तो ये देवता हमारे दोनों ही ईगो और सुपर ईगो, जिसे कि मनस और अहंकार कहते हैं, दोनों को ही आपस में खींच ले, शोषित कर ले। और यहां पर ब्रह्मरंध्र में तालु की जगह ऐसी जगह बन जाती है कि कुंडलिनी खट से बाहर चली जाए। उस वक्त
हमारे हाथ बोलते हैं, हाथ कहते हैं कि हाँ कुंडलिनी पार कर गई। जो लोग पार हो जाते हैं वही महसूस कर सकते हैं यहाँ की ठंडी हवा, और जो नहीं होते उनको मुश्किल होता है ठंडी हवा महसूस करना। उसके बाद जब आपके किसी चक्र में दोष हो, अगर आपके विशुद्धि चक्र में दोष हो या अगर आपके नाभि चक्र में दोष हो, तो इन उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि कहां पर हमारा दोष है। उसके बारे में आप सत्य जान सकते हैं। आप संसार की सारी बातों को जान सकते हैं। यहां बैठे बैठे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, उनके बारे में आप जान सकते हैं, देश के बारे में जान सकते हैं, देश के नेताओं के बारे में जान सकते हैं, इलेक्शन के बारे में जान सकते हैं, चाहे जो भी जानना चाहे आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन योग हो जाने के बाद मनुष्य का मन इन सब चीजों से हट करके परमात्मा की ओर लग जाता है। वो इन चीजों में उसको मजा नहीं आता। जब आपने सबसे ऊंचा अमृत पी लिया, फिर किसी गंदगी का पानी पीना आप पसंद नहीं करते, वो चीज अच्छी नहीं, उसमें कोई मजा नहीं आता। सारी चीज जिसे कहते प्रायोरिटीज आपकी एकदम बदल करके आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। क्योंकि जिस चीज में मजा आता है वही होता है। एक शराबी को देखिए, मैं तो ज्यादा नहीं जानती शराबियों के बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो शराब पीता है तो बराबर शाम होते ही उसको याद आ जाती है, और फिर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो सब छोड़ छाड़ करके वो बैठ जाते हैं अपना मसनद लगा के। और यही हाल एक योगी जन का है। जब मस्ती में आ गए तो एक तान वो उसी आनंद में डूबे रहते हैं, उसी शांति में समाये रहते हैं जो आत्मा की देन है। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव, उनकी कविताएं ग्रंथ साहब ने, गुरु नानक साहब ने बड़े प्रेम से मराठी ही भाषा में लिखी। उसमें की एक कविता बहुत सुंदर है, जिसमें लिखा है कि एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है। उसमें शब्द भी मराठी का है कि भरारी गगनात, माने ये कि जो आकाश में, भरारी को पता नहीं क्या शब्द होगा, कि जो आकाश में घूम रही है, और लड़का जो है वो खेल रहा है, वो सबसे बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है। यही योगी जन का किस्सा होता है कि सबसे बोलते रहेंगे लेकिन चित्त उसका आत्मा की ओर है। दूसरी उन्होंने जो कविता की पंक्ति है उसमें लिखा है कि औरतें हैं पानी घड़े में लेकर जा रही हैं, 4-4 घघरियां सर पे रखी हुई हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं, और आपस में मजाक भी हो रहा है, हंसी भी हो रही, बातचीत भी हो रही है, लेकिन सारा चित्त उनका अपनी घघरी पर। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक माँ है अपने बच्चे को गोद में लेकर के सारा काम कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, सारा संसार का वो काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त पूरी समय अपने बच्चे पर। यही कुंडलिनी, इसका सारा चित्त आप पर लगा, सारा विचार इसका आपके ऊपर में, और इतनी उत्सुक और उत्कंठा से इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा इस और आएगा जहां वो अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करे। उसको और कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए। उसका जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ये शुद्ध इच्छा जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है उसको चैन, वो ढूंढती फिरेगी, इधर जा उधर जा, जंगल में जा, पैसे में खोज, उसमें खोज, उसमें खोज। आप जो जो गलतियां करेंगे बेचारी उससे आहत होती जाएगी, पर अंत में वो बैठी रहेगी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सुबुद्धि से मेरा बच्चा इस योग को प्राप्त करे। तो आप आत्मा का जो स्वरूप है उस सत्य को जानते हैं।
जैसा मैंने आपसे बताया कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो तामसिक लोग जो कि झूठ को ही सत्य मान के उसके पीछे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और दूसरे राजसिक कि जो झूठ और सच दोनों का फर्क ही नहीं जानते, उनको कोई चीज में गलती नजर नहीं आती। और तीसरे सात्विक होते हैं जो सत्य को पहचानते चलते हैं। लेकिन जब आप योगी जन होते हैं तो सिवाय सत्य के आप कोई चीज को पकड़ ही नहीं सकते। अचूक जैसे रत्न पारखी लोग होते हैं कि हीरे को बराबर पहचान लेते हैं, ऐसे ही वो सत्य को एकदम पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का देखिए कि जब मारी मगदलिनी एक बहुत निम्न स्तर की स्त्री थी, उसको लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया, तब ईसा मसीह का इन औरतों से कोई संबंध बनता नहीं। तो जाके उसके सामने खड़े हो गए और कहा कि भाई, तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो पत्थर मारे, वो भी मुझे। और सबके हाथ रुक गए, क्योंकि वो इस सत्य को जानते थे कि इस औरत ने जो भी गलती की है और जो भी इसने अपने जीवन का बुरा किया हुआ है, वो सब परमात्मा क्षमा करने वाले हैं, वही शिक्षा देने वाले हैं, और हम मनुष्य उसको क्यों दोष लगा। जिसने सत्य को जाना वो असत्य के पास कैसे खड़ा रह सकता है, आप ही बताइए। अगर आपने प्रकाश में कोई चीज देख ली, तब भी क्या आप खाई में कूदेंगे? जिस प्रकाश में आपने देख लिया कि इससे मेरा पूरा नुकसान होने वाला है, मुझे पूरी तरह से तकलीफ होने वाली है, फिर आप क्या ऐसा कहेंगे कि आ बैल मुझको मार? क्योंकि ये प्रकाश हमारे अंदर नहीं। इसीलिए रात दिन हम अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि अपने देश की हालत ठीक हो जाएगी, आप पैसा दे दीजिए। 100 रुपया आप किसी को दीजिए, वो शराब के गुत्ते पे सीधा चला जाए। आप किसी को पोजीशन दीजिए, जैसे मैंने कल धोबी का किस्सा बनाया था। आप किसी भी विद्वान को आप बड़ी नौकरी दे दीजिए या किसी सप्ताह में भेज दीजिए, उनकी खोपड़ी एकदम उल्टी बैठ जाए। सत्ता को भी कोई झेल नहीं सकता, संपत्ति कोई झेल नहीं सकता, स्वतंत्रता को भी नहीं झेल सकता। ये तो मनुष्य की दशा है। तो फिर सोचना चाहिए कि इससे कोई ना कोई ऊंची दशा होगी जहां इन सब चीज का भोग मनुष्य ले सकता है। और भोग तभी ले सकता है जब वो सत्य में खड़ा हो। जिस वक्त आप इन फूलों की सजावट देखेंगे तो आप कहेंगे भाई कितने फूल थे, पता नहीं किसने लगाए, कितना रुपया लाए, ये किया वो किया, सब दुनिया भर की बातें करें। लेकिन अगर कोई योगी होगा तो बस उसके सामने हठात खड़ा हो जाए, कोई निर्विचार स्थिति में। जो ये बनाने वाले ने इसमें जो आनंद डाला है, जिस हृदय से ये बनाया है, उसका सारा आनंद की आनंद उसके माथे से ऐसा रहेगा जैसे गंगा की धारा बहे। वो ये नहीं जानता कि किसने बनाया, क्या किया, बस उसका जो आनंद इसमें निहित है निराकार स्थिति में, वो पूरा की पूरा उसके ऊपर से बहता रहेगा। उसमें विचार नहीं, निर्विचार स्थिति में उसे देखेगा। इसी प्रकार हर चीज का आनंद जो है वो आप सत्य में ही पा सकते हैं, और नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। कभी भी आप किसी चीज की ओर दृष्टि करते हैं, जब उसके बीच में विचार खड़ा हो गया, आप सोचिए कि इसकी आनंददायी शक्ति खत्म हो गई, इसमें कोई आह्लाद नहीं रहेगा। राधा जी को कहा जाता है कि वो परमात्मा की आह्लाददायिनी शक्ति थी। वो आह्लाददायिनी शक्ति विचार से एकदम खत्म हो जाती। जैसे ही सामने विचार आ जाए, आप समझ लीजिए विचार से एकदम अंधियार आ जाए। लेकिन निर्विचार में आप किसी चीज की ओर देखें तो उसमें बसा हुआ आनंद, उसमें बसा हुआ सत्य जो निराकार स्वरूप है, वो आपके अंदर ऐसा बहेगा जैसे कि पूरी की पूरी शक्ति प्रेम की आपके अंदर प्लावित होकर के बह रही। आपको महसूस होगा
जिससे ऐसा लगेगा सारी दुश्चिंता सब पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे आज का संगीत था, निर्विचार में आप अगर इसको सुन सकते तो इसका क्या असली असर है उसे आप पा सकते थे। लेकिन जब तक आप विचार करते रहे कि अब टाइम हो रहा है, अब ऐसा है, फिर वैसा है, फिर घर जाना है, उसका मजा ही नहीं आया। क्योंकि जब आप योगी जन हो जाते हैं, जब आप सहस्त्रार में स्थित होते हैं, आप वर्तमान में विराजते हैं। वर्तमान में, ना तो आप भविष्य में, ना ही तो आप भूतकाल में, न तो आप फ्यूचर में, न तो आप पास में, आप वर्तमान में विराजते। और हर वर्तमान का क्षण अपना एक आयाम, अपना एक डायमेंशन, एक अपना दर्पण रखता है। और उसमें इतनी छटाएं हैं कि उसके मजा के लिए अगर हम चाहें कि उसका मजा उठाएं तो ऐसा लगता है कि हजारों जिह्वा होने पर भी जो मजा नहीं आ सकता है, वो ये वर्तमान में आते ही पता नहीं कहां से इतना मजा आ रहा। जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है तब आनंद, उसका स्वभाव हमारे अंदर स्फुरित होता है, इंस्पायर होता है। ये नहीं कहना पड़ता कि हाँ अब मैं आनंदित हूं। आप शक्ल सूरत से जान सकते हैं कि ये इंसान बहुत मजे में आए। जब मैं पहली मर्तबा पेरिस गई थी तो लोगों ने कहा कि माँ नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर
तुझको पाया, सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमः श्री निर्मल माता, नमो नमः, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माता जी। श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी।